एलॉन मस्क कोलैब विद पाई नेटवर्क। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसके अंदर एलॉन मस्क मिलके काम करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के साथ, और इस चीज़ को लेके ऑफिशियल आर्टिकल आ चुका है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उनके मैं हाइलाइट्स को कवर कर देता हूँ। पाई माइग्रेशन वॉलेट को लेके टेक्निकल डेटा आ चुका है और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे नंबरों के अंदर पाई नेटवर्क अपने प्रोसेस को कर रहा है। बाइंग एंड सेलिंग को लेके अपडेट है, केवाईसी को लेके अपडेट है, प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप सभी को पता चलेगा। नॉर्ड के अंदर अपडेट आ चुका है। पाइटोगो सर्विस जिसके अंदर एलोप्रिन आपको सर्विसेज देखने को मिलती है, ये कब से स्टार्ट होने वाली है, कौन सी कंट्री के अंदर, कौन सी लोकेशन के अंदर स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है जिसके अंदर हम टेक्निकल डेटा की बात करने जा रहे हैं। As of today 25th of September, the Pi network has migrated 2.27 billion plus Pi to 3.3 million Pi wallets। तो यहाँ पे आप सभी साफ साफ देख सकते हो 25 सितंबर का प्रॉपर यहाँ पे डेटा शो किया जा रहा है जिसके अंदर पाई नेटवर्क ने माइग्रेटेड किया है 2.27 बिलियंस, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे 3.3 मिलियन के आसपास का पाई वॉलेट्स भी कंप्लीट हो चुका है। ऑन एवरेज दैट 688 पाई पर वॉलेट। तो ऑन एवरेज की हम बात करें तो यहाँ पे 688 यहाँ पे शो किया जा रहा है। करेंटली 1.4 बिलियन प्लस पाई इज लॉक। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर 1.4 बिलियन के आसपास पाई कॉइन्स लॉक है अप फॉर दी लॉन्गर टर्म्स, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी ने लॉकअप्स के बारे में सुना होगा जिसके अंदर आप सभी को परसेंटेज मिलता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हो एक टाइम पीरियड के लिए, उसी तरीके से पाई नेटवर्क ने भी लॉकअप्स को स्टार्ट किया है जो कि मैक्सिमम अभी 3 साल का रखा गया है। इसके अंदर आप सभी जितना टाइम के लिए ज्वाइन करोगे उसी हिसाब से आपको परसेंटेज रेशियो देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप सभी को रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। मान के चलो आपके पास 100 कॉइन्स है और आपने एक लंबे टाइम के लिए 3 साल के लिए उसको मतलब लॉक कर दिया है, तो यहाँ पे 200% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा और उसके साथ रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ शो कर दिया है। जैसे टॉप 10 इनकम की हम बात करें तो टॉप 10 इनकम एड्रेस इन जस्ट लास्ट मंथ, टॉप 10 कौन से हैं अकाउंट्स उनका यहाँ पे शो किया जा रहा है। और उसके साथ यहाँ पे डोर फॉर पाई करके जो टेक्निकल डेटा था 3.3 मिलियन के आसपास वॉलेट्स को लेके, वो भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। माइग्रेशन 2.2 बिलियन के आसपास का माइग्रेशन है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सारा कुछ मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे छुपाई नहीं जाती, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैक्सिमम जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं अपनी सारी डेटास को ऑफिशियली शो नहीं करती, बट यहाँ पे सारी चीज़ों की हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो एक पायनियर है जिन्होंने डेली बेसिस का जो ग्रॉसरी आइटम होता है उसको बाय किया है 0.00465 पाई के अंदर, और इन्होंने प्रॉपर रिसिप्ट्स वगैरह भी शो किया है। और अभी एक कंट्री के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है। और जो भी एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं, जैसे फ़ोन की हम बात करें, लैपटॉप की बात करें, टीवी हो गया, या और भी जो नॉर्मल नेसेसरी आइटम्स होते हैं, सब जगह अभी हमें पाई की पेमेंट्स देखने को मिलती है। और बहुत ही कम पाई के अंदर आप एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को बाय कर पा रहे हो। जैसा कि यहाँ पे आप खुद देख रहे हो 0.00465 के आसपास आपको अच्छे खासे ग्रॉसरी आइटम्स मिल रहे हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में हो, कौन से बायर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको सेम वैल्यूएशन देखने को मिलता है। ओके, एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे केवाईसी के ऊपर बताया जा रहा है, इफ़ यू पास केवाईसी हाउ विल यू सी पाई क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे इन्होंने शो करके दिखाया है कि केवाईसी इनकी कंप्लीट हो चुकी है और जितने भी लोग हैं जिनके पास अभी तक केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप सभी फॉर्म एक है केवाईसी फॉर्म, उसको आप फिल कर सकते हो। और अभी एआई को लेके ये बात कर तो हमें फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और एक एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ लोगों की केवाईसी ईजिली वेरीफाई हो जाएगी। अभी ऐसा नहीं
है कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं केवाईसी के रिगार्डिंग, अभी जो ऑटोमेशन है वो भी काम किया जा रहा है। बट यहाँ पे हम बात करें ऐप्स की, बात करें एल्गोरिदम की बात करें, तो उसके अंदर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। मतलब जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर रहे हो तो एआई जो है या जो ऑटोमेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो स्कैमर्स हैं हर चीज़ का तोड़ निकाल ले रहे हैं। आपको पता होगा कोई भी चीज़ मार्केट में आता है, कोई भी गेम आता है, तो उसका ग्लिच निकाल के कोई ना कोई चीज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अब ऐसी चीज़ें फॉलो की जा रही है, जिससे क्या होगा कि इनकी जो सिक्योरिटी है, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है और पाई की जो सिक्योरिटी है या जो भी मेंटेनेंस है उसको भी रखा जाए और जल्दी से जल्दी केवाईसी को वेरीफाई किया जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है ओपन मैनेंट को लेके, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं। तो अब इनको लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अब पेशेंस धीरे धीरे करके टूट रहा है। और चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देखते हो एक प्रेस को बाय किया गया है और अमाउंट यहाँ पे आपके सामने है, और उसके साथ अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस है किए जा रहे हैं, और वेब3 के बारे में, NFT हो गया, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाइटोगो सर्विसेज की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे हमें ट्रैवलिंग सर्विसेज देखने को मिलती है और पोस्ट किया जा रहा है 30 सितंबर, इसी 30 सितंबर को 5 बजे के आसपास ये एक्स स्पेस के थ्रू एक डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर सारे डेवलपर्स होने वाले हैं और इसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे मार्केट प्लेस की बात की जाएगी, न्यू लिस्टिंग की बात की जाएगी, डेस्कटॉप एंड एंड्रॉयड ऐप जो नए नए एप्लीकेशंस आने वाले हैं, चाहे बसेस के एप्लीकेशन हो, एरोप्लेन की हो, ट्रेन की हो, जो भी ये ट्रैवलिंग सर्विसेज आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं होटल्स को लेके, सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया जाएगा और उसका क्या क्या आउटपुट हो सकता है उन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। एंड गाइस अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के नॉट के बारे में, और इस चीज़ का ऑफिशियल टेक्निकल डेटा अपडेट कर दिया गया है। जैसा कि मैं आप सभी को दिखाऊँ, नंबर 1 पे साउथ कोरिया आपको देखने को मिलता है, 31,000 से ज़्यादा यहाँ पे नॉट्स हैं। सेकंड पे जापान है, फिर वियतनाम, चाइना, सिंगापुर, यूएस, ताइवान, मंगोलिया, हांगकांग, जर्मनी, मलेशिया, नेदरलैंड, कनाडा, यूके, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सेल्सियस, अननोन, बुल्गारिया। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा और उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको नॉट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से ज़्यादा नॉट्स जिस कंट्री के अंदर है उसी हिसाब से उसकी रैंकिंग को रखा गया है। और बताया जा रहा है लीडिंग द वे इन पाई नॉट, और पाई नॉट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पाई नेटवर्क के अंदर, और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर नॉट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप किसी भी क्रिप्टो को यूज़ कर रहे हो, उसकी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस हो गई या जो भी आप फैसिलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हो, वो एक सर्वर पे चलता है। अगर सर्वर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा या नॉर्मल अच्छा होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आप गवर्नमेंट वेबसाइट को चलाते होगे तो वहाँ पे आपको मोस्टली टाइम सर्वर इशू देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो इंटरनेट होता है वो बहुत स्मूथ होता है। अगर आप गूगल को ऑपरेट करते हो, कोई भी वेबसाइट वहाँ पे खोलते हो, तो आप सभी को, मतलब मोटा मोटी मैं गूगल की बात कर रहा हूँ, गूगल को आप ऑपरेट करते हो जो कि सर्च इंजन है, तो वो हमेशा खुल जाता है, किसी भी टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसी की जगह आप गूगल के अंदर जाके किसी गवर्नमेंट वेबसाइट को खोलते हो तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लोडिंग टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्वर कॉस्ट होती है उसको वो नहीं रखते, मतलब बहुत कम में सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक बहुत ही एडवांस वर्जन है, मतलब जो अभी चीज़ें आप चल रही है ना, इसका बहुत एडवांस वर्जन है क्रिप्टो करेंसी, जो कि डिसेंट्रलाइज है। इसके अंदर ब्लॉकचेन नोट्स आती हैं जो कि हाई प्रोफाइल एक तो एप्लीकेशंस बनाती है, सिक्योरिटी को रखती है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी उस हिसाब से एडवांटेजेस भी आते हैं, डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, तो हर चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके। और बताया जा रहा है पाई नेटवर्क हैज़ बीन रिमार्केबल ग्रोथ विथ नॉट रैंकिंग शोकेस्टिंग द ग्लोबल एंथुजियम्स फॉर द डिजिटल करेंसी, और अच्छा खासा कर रहा है डिजिटल करेंसी के अंदर। एज ऑफ साउथ कोरिया टेक्स द लीड विथ 31,686 नॉट, फॉलोड बाय जापान। तो अभी साउथ कोरिया अच्छा कर रहा है, इसने नंबर 1 को इसको हिट किया है, 31,000 से ऊपर है। और सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे जापान देखने को मिलता है जो कि 30,000 के आसपास है। अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहले अपडेट में बताया जा रहा है मलेशिया की तरफ से आ चुका है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो 18.5, ठीक है, पाई के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 18.5 पाई के अंदर $1,100 के आसपास का जो कंप्यूटर लैपटॉप है उसको बाय किया गया है। और इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फुटेज दिखाई है, और उसके साथ यहाँ पे पेपर रेडी करके भी इन्होंने पेमेंट वगैरह करके दिखाया है। तो मतलब ये चीज़ को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब अगर आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वगैरह लेने हैं तो वो भी आप सभी को लिमिटेड पाई कॉइन्स के बिहाफ पे मिल जाएगा।
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में पाई के प्राइस को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी है, क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है यूएसए की मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे 1 पाई का जो वैल्यूएशन है $30 से लेके $90 के बीच में देखने को मिल रहा है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेते हो। और ये दूसरी फुटेज के अंदर आप सभी देख सकते हो 0.009 पाई के अंदर इन्होंने एक स्कूटी वगैरह को बाय किया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इन्होंने जो ड्राइविंग लाइसेंस है या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब भी यहाँ पे ऑफिशियली शो किया है। तो कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क के प्राइसिंग को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी एक्साइटमेंट भी है। जिस तरीके से ये जीसीवी दिखाता है जिसके अंदर 3,14,000 से ऊपर का प्राइसिंग होता है, ठीक है, बट ये एक प्रमोशन करने के लिए है, रिप्रेजेंट करने का सिर्फ और सिर्फ तरीका है। असली जो प्राइस है उसको लेके आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो इन सभी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन होने वाला है, वो टाइम के बाद ही पता लगेगा जब इसका ऑफिशियल ओपन मेनेंट आप सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी क्या है कि ऑफिशियली जो निकोलस हैं पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने भी इसके प्राइसिंग को लेके जो लास्ट मीटिंग हुई थी, जो पॉडकास्ट हुआ था, उसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से कुछ भी क्लियर नहीं किया। उन्होंने बोला है कि हम अभी इकोसिस्टम यूटिलिटीज़ ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं और आप सभी को ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जब ये ऑफिशियली लॉन्च होगा ना, उसके बाद ही हमें एक एक्यूरेट इसका अमाउंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम एक चीज़ को ये भी लेके चल रहे हैं कि जब फेक तरीके से आने के बाद पाई नेटवर्क का इतना बेहतरीन प्राइस आ सकता है, तब जब ये रियल तरीके से आएगा तो इसका प्राइस कितना अच्छा आएगा। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि इलॉन मस्क किस तरीके से पाई नेटवर्क के फाउंडर निकोलस के साथ कोलैब कर सकते हैं और उसके साथ पाई नेटवर्क के साथ किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके आर्टिकल आ चुका है। इलॉन मस्क हिंट एट टेस्ला स्मार्टफोन डब टेस्ला मॉडल पाई। तो यहाँ पे टेस्ला स्मार्टफोन की बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क के साथ मिलके ये कोलैब करके एक स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे। तो इसके पीछे की क्या रियलिटी है, अब हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इलॉन मस्क हैज टेकन टू ट्विटर टू ड्रॉप अ टेंटलाइजिंग हिंट अबाउट द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ अ टेस्ला स्मार्टफोन। मतलब कि इलॉन मस्क एक टेस्ला का स्मार्टफोन लाने वाले हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों लाने वाले हैं, और लाने वाले हैं तो इसका नाम टेस्ला मॉडल पाई क्यों रखा गया है, मतलब पाई के साथ कोलैब करके क्या ये स्मार्टफोन आएगा। तो दोस्तों लास्ट ईयर हुआ क्या था, जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया था तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी एंड्रॉयड और एप्पल यूज़र्स के अंदर। जो ऐप स्टोर है और प्ले स्टोर है वहाँ पे बोला जा रहा था कि हम मतलब कि डीलिस्ट कर देंगे, हटा देंगे किसको, ट्विटर को। फिर उस टाइम पे एक फीमेल थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट बहुत वायरल हुआ था और वो ट्वीट डायरेक्टली मतलब इलॉन मस्क तक पहुंच गया और उन्होंने उस चीज़ का रिप्लाई करते हुए बोला। और उस ट्वीट के अंदर बेसिकली क्या था, उन्होंने साफ साफ बोला था कि मतलब जब इलॉन मस्क को आप इन दोनों जगहों से मतलब हटा दोगे, उसकी एप्लीकेशन को हटा दोगे, तो इलॉन मस्क की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो अपना खुद का स्मार्टफोन बना के मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे और जो आधी पॉपुलेशन है वो ईजिली इस वाले स्मार्टफोन को बाय कर लेगी। क्योंकि जो बंदा एक स्पेस रॉकेट वाली चीज़ें बना सकता है, एक्स स्पेस क्रिएट कर सकता है और ऑटोमेशन की कार्स को बना सकता है, उसके लिए छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बात रही इलॉन मस्क की पॉपुलैरिटी के बारे में, तो सबको पता है किसी भी शेयर के बारे में या किसी भी क्रिप्टो के बारे में अगर उन्होंने पॉजिटिव बोल दिया तो रातों रात उसका प्राइस बढ़ जाता है, चाहे मार्केट डाउनफॉल में कितनी क्यों ना हो या कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो और उसके बारे में इलॉन मस्क ने नेगेटिव बोल दिया तो रातों रात उसके शेयर डाउनफॉल में चले जाते हैं। तो ये पावर है इलॉन मस्क की। तो इसी का ट्वीट का रिप्लाई करते हुए इलॉन मस्क ने बोला था कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को एग्री किया था। तो इसी वजह से जब ट्विटर ऑफिशियली आप हर जगह देख पा रहे हो और इलॉन मस्क ने ट्विटर का नाम भी अभी चेंज करके एक्स कर दिया गया है और ये जो है धीरे धीरे करके इलॉन मस्क बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। और इलॉन मस्क का जो मोस्टली इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी के अंदर है और क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाते हैं। और उन्होंने लास्ट ईयर बहुत सारे बिटकॉइंस को बाय किया था और टेक्नोलॉजीज़ के अंदर वो अपने आप को इनोवेट करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं और ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं। तो पाई नेटवर्क की बात की जाए, क्या इसके साथ ही मिलके हमें देखने को फ्यूचर में मिल सकता है? तो इस चीज़ को लेके ऑफिशियल तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, बट ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है अगर पाई नेटवर्क कोई बेहतरीन काम करे और
इलॉन मस्क को लगे कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए बेस्ट है तो ईजिली करेंगे और इसके साथ मिलके काम करेंगे। क्योंकि जब बिटकॉइन आया था तो उसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं था और आज के टाइम में बिटकॉइन का इतना बड़ा वैल्यूएशन है कि जितने भी बिलियनियर मिलीनियर लोग हैं, चाहे इलॉन मस्क की बात करें या और भी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सभी लोग बिटकॉइंस को अच्छे अमाउंट में बाय कर रहे हैं और उसी वजह से उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो सेम सिचुएशन है पाई नेटवर्क के साथ भी। अगर पाई नेटवर्क अच्छा काम करेगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। और अभी हाल फिलहाल की हम बात करें तो पाई नेटवर्क एक अच्छा काम कर रहा है, इसी वजह से 5 करोड़ से ज़्यादा इसके एक्टिव यूज़र्स हैं और डेली बेसिस पे चीज़ें बढ़ रही हैं। और उसके साथ इसके नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं, जैसे केवाईसी को लेके और ओपन मैनेंट को लेके। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।